जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के वीर जवानों। 8 बज चुके हैं और आपका एग्ज़ाम जो है वो मान के चलना अगस्त में हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको प्रॉपर डेट बता दूंगा मेरे भाई। और आज का सेशन बिल्कुल शानदार सा होगा क्योंकि आज मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जो बंदे आज के सेशन में 40 प्लस मारेगा, जो अगस्त में एग्ज़ाम आएगा मेरे भाई, उसमें इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो उसको फौजी बनने से रोक सकेगा। क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग ऐसे सिलेक्ट किया है भाई मेरे भाई कि आपको बहुत ही शानदार सा सेशन रखा है। अगर आपने 40 प्लस मार दिया अभी एग्जाम हॉल में, आप हंसते हंसते 45 प्लस मार के आओगे मेरे भाई। दावा है इस फौजी भाई का, बहुत ही शानदार सा होगा। और ऐसा नहीं कि आपने मैथ कर दिया मेरे भाई, मैथ आपको प्रॉपर पेन और कॉपी में किया होना चाहिए और आंसर आपको बताना होना चाहिए कि हाँ ये मेरा सही आया है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा शानदार सा रखा है। देखते हैं आप 40 प्लस मार पाते हो कि नहीं। बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कायात इज द करेंसी ऑफ, यानी कि कायात जो है वो किस देश का मुद्रा है, आपको बताना है। तो कायात जो होगा वो म्यांमार का मुद्रा होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, यानी कि खजुराहो मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो मंदिर जो होगा, देखो बहुत सारे बच्चों को तो मालूम है कि खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पर बहुत सारे कम बच्चों को मालूम है कि ये किसने बनाया था, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर जो होगा वो चंददेला ने बनाया था, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है द विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2014 इज, यानी कि 2014 के फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, आपको बताना है। तो जो 2014 ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था वो होगा भाई जर्मनी ने जीता था। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो फ्रांस ने जीता था। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये कतार में होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था, आपको बताना है। इसके साथ आपको ये किस जगह से था और किस साल के बीच में था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सुचेता कृपालानी होगा। ये कहाँ से था, यूपी से था मेरे भाई। 1963 से लेके 1967 के बीच में था, ठीक है। यूपी से 1963 से लेके 1967 के बीच था, यानी कि ऑप्शन ये होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख, यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को जो होगा वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो होगा वो सुंदरगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। सुंदरगुप्त को जो होगा वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द ब्राह्म समाज, यानी कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो ब्राह्म समाज की स्थापना जो होगा वो मेरे भाई ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। पर राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। कहाँ बनाया था, कोलकाता में बनाया था। किस साल में बनाया था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ब्राह्म समाज की स्थापना जो होगा ये कोलकाता में हुआ था और 1828 साल में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ दिस पर राजा राम मोहन राय होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम मीन्स, यानी सॉरी वंदे मातरम मीन्स क्या है। तो वंदे मातरम जो होगा इसका मतलब है सैल्यूट टू द मदरलैंड, यानी कि मातृभूमि का सलाम होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम मुंबई टू, यानी कि भारत का पहला पैसेंजर ट्रेन जो था, यात्री ट्रेन जो था वो मुंबई से लेके कहाँ तक चलता था। तो होगा थाने तक, ठीक है। और किस साल में हुआ था ये 1853 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1853 में हुआ था मेरे भाई, ये याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है मेरे भाई। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर आज़ाद हिंद फौज वॉज डिफेंड बाय द ब्रिटिश इन 1944, यानी कि भाई कौन सी ऐसा नॉर्थ ईस्ट की जगह है जहां भाई 1944 में आज़ाद हिंद फौज को जो है वो इंग्रेज ने हराया था मेरे भाई। तो वो होगा कोहिमा होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिपेंडेंट डे स्पीच बाय पीएम ऑफ इंडिया इज डिलीवर्ड फ्रॉम, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री के द्वारा जो भाषण दिया जाता है स्वतंत्र दिवस में वो कहाँ पर दिया जाता है। तो होगा रेड फोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। रेड फोर्ट जो आप सभी को पता है मेरे भाई, रेड फोर्ट जो होता है लाल किला जो
इन मतलब दिल्ली में स्थित है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स, यानी कि विश्वनाथ आनंद जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है, तो होगा चेस, यानी कि शतरंज खेल के साथ संबंधित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन व्हिच ईयर, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्र का मतलब भारत की स्वतंत्र का पहला युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो होगा भाई 1857 में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बोल दो भाई, मैथ बहुत ही शानदार सा आज इंक्लूड किया है। जो बच्चे आज भाई 40 प्लस मारोगे, मान के चलना आने वाले फौज का जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट, कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपने मैथ और रीजनिंग पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया मेरे भाई, क्योंकि उस हिसाब से बहुत हार्ड सा रखा है और भाई शानदार सा क्वेश्चन रखा है, लाजवाब सा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर व्हिच एनिमल, यानी कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो होगा भाई राइनासोर के लिए होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आसाम में स्थित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का मतलब लड़की यानी कि महिला प्रधानमंत्री पहला जो था वो इंदिरा गांधी था, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द फाइनल स्टेज इन लाइफ ऑफ ए स्टार, यानी कि स्टार का लाइफ यानी कि जो उनका अंतिम स्टेज होता है वो कौन सा होता है, वो सुपरनोवा होता है, ठीक है। सुपरनोवा के बाद तारा जिसे फट जाना कहता है, उसके बाद तारा का अंत हो जाता है, यानी कि तारा मर जाता है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर मतलब किसने फाउंड किया था, तो होगा भाई ऑप्शन बी होगा विक्रम, मतलब देखो विक्रम साराभाई होगा, ठीक है, साराभाई होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो इसके साथ इसका हाइट भी याद रखना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी आप सभी को पता है कि फीमर है, पर इसका मतलब हाइट भी मालूम होना चाहिए कि 19.19 इंच होता है। सबसे छोटा जो होता है वो स्टेपिस होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कानों में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो मतलब देखो टिबिया होता है, जो कि होता है 16.9 इंच, ठीक है, 16.9 इंच होता है। और फिब्यूला जो होता है वो 15.9 इंच होता है, ये तीसरे नंबर पे आता है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ इन ह्यूमन, यानी कि मानव शरीर में जो मिल्क टीथ होता है यानी कि जो बचपन में होता है वो कितना होता है, तो होगा भाई 20 होता है, ठीक है। और एक पूर्ण मनुष्य का जो होता है वो जो होता है वो 32 होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो होगा भाई नर्व सेल होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, मैं बार बार बोल चुका हूँ भाई, विटामिन से पक्का पूछेगा क्वेश्चन, और कैसे मैं बता देता हूँ, विटामिन से जितना भी विटामिन है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से खाने से किस विटामिन को मिलता है, सारे विटामिन का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम जो है वो याद करना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कोर्बिक एसिड होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग इज़ नॉट ए वेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वेक्टर नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वेक्टर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। या और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सारे एनर्जी जो होगा वो वेक्टर नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, सारे एनर्जी, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सूर्य का रेडिएशन एनर्जी क्या होता है आपको बताना है, तो होगा भाई न्यूक्लियर फिक्शन, यानी कि ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना, हाफ एम बी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता
होता है वो होता है mgh, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो होगा मेरे भाई, आप सभी को लगभग मालूम है, ए में आंसर नहीं बोलूँगा, आप कॉमेंट करके बताना ऑप्शन ए, बी या सी होगा, ठीक है। बहुत बार मैं करवाया हूँ, ये 2015 के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे जो है वो जी सबसे अधिक होता है। ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था मेरे भाई। तो जी सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोल पे होता है, यानी कि पृथ्वी के दोनों छोर पे होता है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। और पृथ्वी के केंद्र, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो होता है वो जी के मान 0 होता है, यानी कि जैसे कि आप पृथ्वी के बाहर जाओगे ग्रेविटी जैसे 0 होता है, वैसे हमारे पृथ्वी के केंद्र में जो है वो ग्रेविटी 0 होता है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि भाई भूकंप मापने का यंत्र क्या है। तो भूकंप नापने का यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑफ, यानी कि भाई मानव शरीर में आरबीसी का कितना मतलब लाइफ होता है। तो होगा भाई 120 दिन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखो किसी में सिंपल सा बता देता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का जो ब्लड है वो है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो किन किन ब्लड ग्रुप को रक्त दान कर सकता है, रक्त दे सकता है। तो वो आप सभी को पता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है, यानी सभी को दे सकता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ मैं बोल दूं भाई, मैथ का आप ऐसा मत करना कि ये मैथ मुझे आता है मेरे भाई, ठीक है। मैथ का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन रखा है, ईजी। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये ईजी है मेरे भाई, पर उसको आप करोगे, प्रैक्टिकल खुद करोगे, उसके बाद आंसर दोगे, तभी वो माना जाएगा कि आपने सही किया। क्योंकि बहुत ही ऐसा मैंने रखा है, देखने में तो इजी लगेगा पर वो असल में इजी नहीं होगा। आप जब अंत में आओगे तब आपका आंसर नहीं आएगा मेरे भाई। इसी लेवल का मैंने सिलेक्शन किया है मैथ, तो इसीलिए मैं बोलूँगा मैथ भाई प्रॉपर आपको किया होना चाहिए पेन और कॉपी में। उसके बाद लास्ट में अगर आंसर मिलता है तभी आपका उसको सही माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी नॉट फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है। तो फल और सब्जी में जो होता है वो विटामिन डी में नहीं मिलता है। विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलता है। आंवला, लेमन और ऑरेंज, टोमेटो, थोड़ा थोड़ा खट्टा चीज़ में जो होता है वो विटामिन सी मिलता है मेरे भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि सारे जो मतलब साग वगैरह होता है इनमें जो होता है वो विटामिन बी भी बहुत पाया जाता है। बटर, मिल्क, ठीक है, और अंडा, ये सारे चीज़ में जो होता है, गाजर, इसमें जो होता है ये विटामिन ए मिलता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस लीव द ट्री एट नाइट, यानी कि भाई पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो रात में कौन सा गैस निकलता है। तो भाई पेड़ से जो होता है वो रात में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रात के टाइम पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और बढ़ते हैं मैथ की ओर। मैथ का बहुत ही शानदार सा रखा है। मैं मैथ स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आपने 40 प्लस मार दिया तो दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपके आगे वाले एग्जाम में रोक सकता है मैथ, क्योंकि मैंने इसी लेवल का इंक्लूड किया है। और एक चीज़ मेन सुन लो, आप अगर इस मैथ को अगर आपको आता है 31 नंबर, आप ऐसे ही बोल दोगे कि मेरे को आता है, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्रॉपर पेन और कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको। लास्ट में आंसर अगर आपको मिलता है मेरे भाई, लास्ट में अगर आप करोगे आंसर आ गया, अगर हाँ सही हो गया तभी आपका वो आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करो और आप आंसर करो। अगर नहीं होता है उसके बाद आप वीडियो से फिर से स्टार्ट करो मेरे भाई, ठीक है, आप समझो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 31 नंबर मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है। देखो ये मैं नॉर्मल सा बता देता हूँ। एक कस्टमर ने एक फर्नीचर जो है वो बेचा किसी कस्टमर को, वो 12% ज़्यादा दाम में बेच दिया, ठीक है। कस्टमर को 12% ज़्यादा दाम में बेच दिया, जितने में वो ख़रीदा उससे 12% ज़्यादा में बेच दिया। और उस कस्टमर से उसने क्या है 14,000
₹14,056 लिया, ठीक है। ₹14,056 में उसको बेच दिया कस्टमर को, पर वो 12% मुनाफे में बेचा, ठीक है। तो उसने कितने रुपए में ख़रीदा था आपको ये बताना है मेरे भाई। और मैथ के हर एक ऑप्शन में मैंने ऑप्शन ई तक लगा दिया कि ताकि आपको और ज़्यादा कठिनाई हो, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को तो मेरे भाई बहुत ही ईजी टाइप है। देखो आप मान लो सेलिंग प्राइस, यानी उसने कितने में सेल किया, 14,056 में सेल किया, ठीक है। उसने कितने में ख़रीदा, मान लो ₹100 में ख़रीदा, ठीक है। और उसने कितने में बेचा, 12% ज़्यादा मुनाफे में बेचा, ठीक है। यानी कि x प्लस 12x/100, ठीक है। ये 12x/100 जो है ये इसका मुनाफा है, यानी कि 12% ज़्यादा लाभ में बेचा, और x जो है इसने ख़रीदा है, ठीक है। तो ख़रीदा और लाभ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, उसने कितने में बेचा, यानी कि ₹14,056, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 112x इक्वल टू 14,056 इंटू 100। तो x इक्वल टू अगर आप इसको करोगे तो आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 12,550, यानी कि ऑप्शन डी हो, ऑप्शन ई में से कोई नहीं, पर 12,550 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर आप लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है मेरे भाई, ऐसे ही आपने सट्टे में बोल दिया और स्किप कर दिया, तो ये आपका सही माना नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्रॉपर पेन और कॉपी में करो, उसके बाद आंसर मिलता है तभी बताओ कि हाँ सर ये सही हुआ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और करके बताओ, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 + √5 उसका होल स्क्वायर जो होगा, तो a + b उसका होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, a² + 2ab + b², हम उसको करेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी होगा। ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान आपको पता है √5 है, और इसका मान जो होगा √5² हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे करके कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 6 + 2√5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस उस साइड को आ जाएगा +20, ठीक है। अगर आप अंत में इसको अच्छे से करोगे मेरे भाई तो आंसर जो हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। मैंने कर दिया है, आप इसको देख के आप अपना आंसर कर लेना मेरे भाई, इसका ध्यान रखना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये परसेंटेज जो आप उठाते हो ना, तो इसके चलते परसेंटेज अगर आपको उठाना है तो उसके नीचे 100 आएगा, परसेंटेज अगर आपको लगाना है तो उसका ऊपर 100 आएगा, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रखना। कैसे कर सकते हो, देखो 5/2 लिख सकते हो इंटू 22/3, और जैसे कि मैंने बोला परसेंटेज उठाने के लिए नीचे 100 होगा, यानी कि 3 × 100 × 870 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 169 पॉइंट जाएगा, यानी कि मेरे भाई ऑप्शन ई होगा, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, पर जो होगा वो 159.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ई होगा 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि 18 चिल्ड्रेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 8 डे। यानी कि भाई 18 लड़के मतलब बच्चे ने मिलके ये काम जो है ये 12 दिन में कर रखा है, तो वही सेम काम करने में जो है, सेम काम 8 दिन में करने के लिए जो है वो कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगा मेरे भाई। इस तरह का मैंने जैसा बता रखा था। वैसे आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो कितना बंदा चाहिए, मतलब कितना, हमको आंसर कितने में चाहिए कि कितना चिल्ड्रन, यानी कि कितना बच्चे मिलके कर पाएगा। यानी कि बच्चे जो होगा वो दाहिने साइड में रखेंगे, यानी कि दिन जो होगा वो बाएं साइड में रखेंगे, यानी कि 12 दिन में जो होगा वो 18 बच्चे ने किया था, ठीक है। तो एक दिन में वही काम करने के लिए क्या लगेगा, ज़्यादा मतलब लड़की की ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा लड़का यानी कि भाई 18 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और वही काम अगर हम 8 दिन में करवाना चाहते हैं तो कितना बंदे की ज़रूरत पड़ेगा, कम बंदे का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि 18 × 12/8 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 27 आएगा मेरे भाई, ठीक है। 27 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन की। और 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा है। वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि 240 मीटर एक लंबा ट्रेन जो है उसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो और एक दूसरा ट्रेन जो उसके मतलब
अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, ठीक है, उसका लंबाई जो है वो 270 मीटर है और उसका स्पीड जो है आपको बता दूं, उसका स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करने के लिए जो है वो कितना समय लेगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार। पहले टोटल दोनों ट्रेन का डिस्टेंस निकाल लेंगे। दोनों ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 240 प्लस 270 यानी कि कितना हो जाएगा 510 मीटर, ठीक है। और दोनों ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर घंटा, एक 48 और एक जो है 60, ठीक है, यानी कि 208 किलोमीटर पर घंटा। इसको हमको क्या करना है, मीटर पर सेकंड करना है, क्योंकि ट्रेन का जो मतलब डिस्टेंस दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और हमको आंसर भी सेकंड में मतलब पूछा है, तो इसलिए हम किलोमीटर पर घंटे को जो है वो मीटर पर घंटा करेंगे, तभी दोनों इकाई जो बराबर आएगा तभी हमारा आंसर मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। और किलोमीटर को घंटे में, किलोमीटर पर घंटे को जो है वो मीटर पर सेकंड में करने का बहुत ही मैं एक शानदार सा फॉर्मूला बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाना है तो उसका उल्टा कर देना है, यानी कि 18/5 कर देना है। हमें क्या करना है, किलोमीटर पर घंटे से जो है वो मीटर पर घंटे में करना है, यानी कि 108 इंटू 5/18 करेंगे हम, यानी कि कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मांगा है कि 510 मीटर वो ट्रेन जो है वो जाने में कितना समय लगेगा, हमको मिल गया है। तो 30 मीटर इस ट्रेन को जाने के लिए जो है, दोनों ट्रेन को 30 मीटर जाने के लिए 1 सेकंड समय लगता है, ठीक है। तो 1 मीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, कम लगेगा, यानी कि 1/30। और 510 मीटर जाने के लिए कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा मेरे भाई, यानी कि 1/30 इंटू 510, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई तो 17 आ जाएगा इसका राइट आंसर। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये 17 सेकंड में दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर जाएगा मेरे भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 56 इफ द एवरेज ऑफ मतलब फर्स्ट फोर्थ नंबर इज़ 54, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ नंबर। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि 5 संख्या जो है उसका एवरेज जो दे रखा है वो कितना है, 56 है, ठीक है। और पहला 4 नंबर का एवरेज जो है वो कितना है, 54 है, ठीक है। तो हमारा लास्ट का संख्या का मान कितना है हमको बताना है। बड़ा ही सिंपल, देखो 5 संख्या का जो है वो एवरेज कितना है, यानी कि 56 है, तो इसका समष्टि कितना होगा, 5 इंटू 56 यानी कि 280 हो जाएगा। और 4 का कितना है, 54 है, यानी कि 4 इंटू 54 यानी कि कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 5 का कितना होता है, 280, और 4 का कितना है, 216, यानी कि 280 से अगर हम मतलब 216 निकाल देंगे तो 5वें नंबर का हमको मान मिल जाएगा, यानी कि अगर हम इसको निकालेंगे तो 64 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप ही हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा था। तो बढ़ते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन ने पूछा है, द सम ऑफ 5 नंबर इज़ 260 यानी कि 260 है। तो पूछा है कि पहला 2 नंबर जो है उसका एवरेज जो है वो 30 है, ठीक है, और लास्ट का 2 नंबर जो है वो उसका एवरेज जो है वो 70 है। तो बीच वाला जो नंबर है उसका मान कितना है आपको बताना है। सिंपल सा है, यानी कि तीसरे नंबर का मान कितना है। बहुत ही शानदार देंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो शानदार सा है। 37 नंबर क्वेश्चन में आपको बताओ, ऐसा होगा कि पहला 2 का कितना होगा, 2 इंटू 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो गया। और लास्ट का 2 कितना होगा, 2 इंटू 70 यानी कि कितना हो जाएगा, 140, ठीक है, 140 हो गया। और टोटल कितना हो जाएगा, 60 और 140 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो गया। और देखो, और जो 5 संख्या का जो बोला था वो कितना था, 260, ठीक है। 200 तो ऐसे हमको मिल गया, तो 260 से अगर हम 200 निकाल देंगे तो 60 यानी कि बीच वाला का जो है वो हमको मिल जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा पूछा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज़ मतलब 13,000 मतलब 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंशन ऑफ द सर्कल। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि एक सर्कल यानी कि वृत्त का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो 1386 है सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर।
उसका हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करना है। जैसे कि आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको आर का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि उधर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। तो देखो दो तो ऐसे ही है, पाई का मान आपको पता है, आर का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो आर का मान हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1386। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर का मान। तो ऐसे मैंने कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1386 इंटू 7/22, क्योंकि इधर को जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 21 आएगा। तो ऐसे हमको पता है कि 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 21 यानी कि 132 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा मेरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है द प्रॉफिट ऑन आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1754 रुपीज़। और भाई मेरे देखो क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। एक जो प्राइस है, ठीक है, उसने एक चीज़ को बेचा उसने 1754 रुपये में। ठीक है, 1754 रुपये में उसने बेचा, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। कितने रुपए का मुनाफा हुआ वो हमको बताया नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि उसको 1754 रुपये में बेच के जितना भी मुनाफा हुआ उसको उतना का ही लॉस हुआ 1492 रुपये में बेच के। ठीक है, 1492 रुपये में बेच के उतना ही लॉस हुआ जितना का उसको मुनाफा हुआ 1754 रुपये में बेचकर। तो उसने उस चीज़ को कितने में ख़रीदा था आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो एक दुकानदार है, उसने एक सामान बेचा 110 रुपये में। ठीक है, तो उसने बोला 110 रुपये में बेचा एक सामान, उसने कुछ पैसा मुनाफा किया। वही अगर उसने 90 रुपये में बेचा तो जितना उसने 110 रुपये में बेच के मुनाफा किया उतना ही लॉस हुआ उसका जब उसने 90 रुपये में बेचा। तो उस व्यक्ति ने उस चीज़ को कितने में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, 100 रुपये में ख़रीदा, तो उसको जब उसने 110 रुपये में बेचा तो उसका कितना मुनाफा हुआ 10 रुपये हुआ। जब उसको 100 रुपये में ख़रीद के उसने उसी सेम चीज़ को 90 रुपये में बेचा तो उसका लॉस कितना हुआ 10 रुपये हुआ। ठीक है, तो हमको इसको कैसे निकालना है, मैं इसका दोनों तरीका ही बहुत शानदार सा है। आप पहले इसका कर सकते हो कि दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है, यानी कि 1700 जो 1764 है। ठीक है, 1754 और 1492। ठीक है, मतलब 20 का मान कितना है 262 होगा। 262 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 131 मिल जाएगा। ठीक है, 131 को अगर आप मतलब 1492 से जोड़ दोगे तो 1623 आ जाएगा। अगर उसी को अगर आप 1754 से अगर आप 131 को निकाल दोगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 1623 होगा इसका राइट आंसर। दूसरा मैं तरीका बताता हूँ, आसान सा तरीका है। दूसरा तरीका है दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि देखो जैसे 110 और 90 को आप दोनों को जोड़ दो, 200 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, यानी कि 1754 प्लस 1492/2 यानी कि इसका भी हो जाएगा 1623। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा 39 नंबर का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जिसने भी आज मैथ में अच्छा खासा मार दिया मेरे भाई, मान के चलना आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत हार्ड मैंने रखा है आपके एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। देखो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि देखो 45,000 का 2 साल में 9% के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपने एक पैसा 45,000 बैंक में रखा है। ठीक है, उसका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी कि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में 9% के ब्याज के रेट से आपको कितना रुपए ब्याज मिलेगा, सिर्फ ब्याज मिलेगा आपको पूछा है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, P/1 + R/100, उसका जो मतलब 1+1+ ऐसे मैंने लिख दिया, आप इसको समझ लेना मेरे भाई। ठीक है, तो ये होता है मेन फार्मूला मेरे भाई। ठीक है, इस फार्मूला में आपको करना है। इस फार्मूले में करते हो मेरे भाई तो ये क्या आता है, ये ब्याज प्लस असली यानी कि अमाउंट आता है मेरे भाई। ठीक है, ब्याज प्लस आपका असली पैसा, ये दोनों आता है। अगर आपको सिर्फ ब्याज निकालना है तो इसमें जो आएगा आपको कैलकुलेशन करने के बाद इससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका असली पैसा माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो जैसा कि इस फॉर्मूले में हम निकालेंगे, पी का मान कितना है 45,000,
ठीक है। और आर का मान आप निकाल के ऐसे आ जाएगा 109 इंटू 109 बटे 100 इंटू 100। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 53,465.5 आएगा। तो इससे अगर आप अपना असली पैसा निकाल दोगे, ये ब्याज प्लस असली पैसा है, तो ब्याज प्लस अपना असली पैसा से हम अगर अपना असली पैसा निकाल देंगे तो हमको सिर्फ ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 45,000 निकाल दोगे तो कितना आएगा, 8,464.5 रुपये, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन की। और 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। का मैथ जो होगा आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा वरना नहीं होगा। जिसको आता है उसके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही टाइम सेव होगा। जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। जिस हिसाब से आपका मतलब है आने का चांस बहुत कम है, पर आने का संभावना भी है, इसलिए मैंने रखा है। जिस लेवल का मैं रखा है इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो इसका मान कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है, आसान सा फार्मूला होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है कौन सा होता है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है। इसको हो कि मतलब साइन ए माइनस बी, ए का मान कितना है, साइन ए का मान 60 माइनस 30। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान सा था। तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि भाई देखो, साइन थीटा इक्वल टू अगर कॉस थीटा हो गया तो एक फार्मूला आता है इसका भी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन कट जाएगा तो थीटा रहेगा इधर, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो 45, यानी कि ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन है कि 255 मतलब 255 को अगर इसको से भाग करोगे और इधर को आप इसको स्क्वायर रखोगे तो कितना होगा, ऐसा है 255 इंटू 1/17 इंटू 5। अगर आप इसको गुना करोगे तो ये उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है। इस साइड में हम इसका स्क्वायर रखने देते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, जो मान हमको निकालने के लिए बोला एक्स मान लोगे तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक्स यानी कि जो मान हमको चाहिए वो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि √3 होगा इसका राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन की। और 44 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह का कि 3/5 इंटू 5/7 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 3/5 इंटू कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, कुछ करना नहीं है, बस ऑफ की जगह गुण लगा देना है। ठीक है, तो 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 इंटू 5/7 इंटू 2/9, 2/9 इंटू 630। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई तो 60 आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 60 होगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसको राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपको ज़रूर बताना चाहिए इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो और बताओ। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, 99 इंटू 1/9 इंटू 1/3, यानी कि अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 11/3 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम रीजनिंग की ओर। रीजनिंग भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैंने रखा है। क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि BELT, ठीक है, BELT अगर कोड AGK भी होता है तो DRG का कोड क्या होगा मेरे भाई। देखो से अगर आप मतलब देखो B से प्लस ऑन करोगे, सॉरी B से माइनस ऑन करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा। वैसे E से +2 करोगे तो कितना आएगा, G आएगा। ठीक है, वैसे ही C से जो है L से जो अगर आप माइनस ऑन करोगे तो कितना आएगा, K आएगा। वैसे ही अगर आप T से +2 करोगे तो क्या आएगा, Y आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो किस हिसाब से जा रहे हैं, -1 +2 -1 +2। तो आप उसी हिसाब से D को माइनस ऑन करोगे तो C आ जाएगा, R को अगर आप +2 करोगे तो T आ जाएगा, A को अगर आप -1 करोगे तो Z आ जाएगा, G को अगर आप +2 करोगे तो I आ जाएगा। ठीक है, यानी कि C देखो भाई, C जो हमने बताया C
TZI हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन ये होगा। तो बढ़ते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन की और 47 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह का क्वेश्चन है खुद ब खुद हो जाएगा मेरे भाई, ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये ऐसा कैसे हो रखा है, -1 +1 हो रखा है, ठीक है। आप देखो हर एक चीज़ जो है वो -1 पहले हो रखा है, उसके बाद जो है वो हो रखा है, ठीक है। जेड जैसे -1 हो गया तो वाई आ गया, तो ये +1 हो गया तो बी आ गया। वैसे एक्स का -1 करोगे तो डब्लू आता है, सी का +1 करोगे तो डी आता है। वैसे भी का अगर आप -1 करोगे तो यू आता है, ई का अगर आप +1 करोगे तो एफ आता है, यानी कि यू एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि पी ए एच ऐसे ऐसे करके ए दे रखा है, तो नीचे बात तो ऐसे भी ये देखो ऐसे भी कैसे हो रखा है +1 +1 +3, ठीक है। आप देखो यू को अगर आप मतलब पी को अगर आप +1 करोगे तो क्यू आता है, वैसे ही +1 ए को करोगे तो बी आता है, वैसे ही एच को अगर आप +3 करोगे तो के आता है। ऐसे अगर हम टी को लास्ट चले जाते हैं, आप चेक कर लेना पूरा, अगर हम टी को +1 करेंगे तो कौन सा आएगा, जैसे कि टी को अगर हम +1 करेंगे तो यू आएगा मेरे भाई, ठीक है। और वैसे ई को +1 करेगा तो एफ आएगा, वैसे ही मेरे भाई बहुत ही शानदार इसको +1 करोगे तो कौन सा आएगा, जैसे डब्लू आएगा, ठीक है। पहला यू एफ डब्लू होगा, यू एफ, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि यू एफ डब्लू यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर याद करना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ डायनामाइट को अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो इसको आप कैसे लिखना पड़ेगा आपको। देखो जैसे इसका ऐसे सिंपल सा दे रखा है, पहले वाला 2 लेटर आप पकड़ लो डी और वाई, ठीक है। डी ओ वाई को इधर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। वैसे हम एच ई को इधर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, यानी कि ई एच हो जाएगा। और इधर का लास्ट 3 देख लो आई टी है तो इसको भी उल्टा कर दिया, यानी कि ई टी आई लिख दिया, ठीक है। वैसे हमको बीच वाला निकालना है, बीच वाला कैसे किया मैं आपको बता दूँ। उन्होंने जो किया सिंपल सा है, सबको +1 कर दिया, ठीक है। हर एक चीज़ को जो है वो +1 कर दिया। तो वैसे ही अगर हम पी टी ए को +1 कर देंगे तो कितना आएगा, क्यू यू बी आएगा, ठीक है। क्यू बी यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हर तरह से आप देख लो, चेक कर लो, सही होगा। जैसे क्योंकि हमने जी ओ एन को क्या कर देंगे, एन ओ जी, ऐसे ही कर दिया एन ओ जी, तो कौन सा आ जाएगा, क्यू यू बी, बीच वाला, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, इतना मेहनत करते हो यार, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो मेरे भाई, एक शेयर कर दो, एक लाइक कर दो यार। बहुत मेहनत करता हूँ तब भी आप लोग उतना करते नहीं यार। प्लीज़ यार एक शेयर कर दो यार अपने दोस्त को, और एक लाइक करते हुए चले जाना। इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए यार, इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे भाई, ठीक है। तो 50 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बंदा जो है ये एक निर्दिष्ट पॉइंट से जो है 12 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की ओर गया, उस फिक्स पॉइंट से उसने जो है वो 8 किलोमीटर फिर साउथ को ओर यानी कि नीचे की ओर आया, तो उसने जो है वो फिर उसने ईस्ट की ओर जो है 3 किलोमीटर गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कितने दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से मान लो यहाँ से वो नॉर्थ की गया, कितना गया, 8 किलोमीटर, यानी कि ऊपर की ओर 8 किलोमीटर गया, ठीक है। और उसने नीचे की ओर ऊपर की ओर 12 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने नीचे की ओर आया 8 किलोमीटर, यानी कि ये जो वाला हिस्सा बच गया, ये कितना बच गया, ये बच गया भाई 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा तक 8 है, इधर को आप निकाल दोगे, मतलब इधर पूरा 12 है, इधर को आप निकाल दोगे तो 8 है, कितना बच गया, 4 बच गया। इधर को इधर तक हम इसको नाम दे देते हैं, ये नाम दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसने ईस्ट की ओर गया, कितना गया, 3 किलोमीटर गया, इधर से इधर तक गया 3 किलोमीटर, यानी कि इधर ये वाला लाइन को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसने जो है अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इधर तक ये कितनी दूरी पे है, यानी कि हम इसको अगर आप सी नाम दे दोगे तो ये पूरा लाइन जो है ये कितनी दूर पे है आपको बताना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है, जैसे कि ये ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर का एक फॉर्मूला आता है सी स्क्वायर, यानी कि ये वाला बाहु जो है ये कौन सा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो सी का मान हमको निकालना है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, √25, यानी कि 5 हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा और 5 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ यार एक लाइक करते हुए चले जाना और अपने एक दोस्त के साथ प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, अगर हर शाम आप 8 बजे लाइव क्लास लेना चाहते हो। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।